हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग योर वेरी वेल। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के आधार पर। तो यहाँ पे हमने लिया है नेम, आप पीटीज रोल नंबर भी ले सकते हैं। क्लास मेरी 7th है, यूनिट मेरा एनवायरनमेंट है, टॉपिक मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ड्यूरेशन 60 मिनट्स। क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जैसे कि हमने पहले किया ही हुआ है, इसका जो थ्योरेटिकल रैशनल था कि इसमें स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है। 5E आपने कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हमने किया था, आपको शायद याद होगा। एंगेज करना, एक्सप्लोर करना, इवेलुएट करना, एक्सटेंड करना, एक्सप्लेन करना, ये सभी 5E को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब उसके आधार पर हमने लेसन प्लान कैसे बनाना है। अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग मेरी वही रहेगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। सबसे पहले हम जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो यहाँ पे भी लिखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या रहेंगे। स्टूडेंट्स विल डिफाइन द टर्म environment, list the components in environment, differentiate between natural environment and man-made environment. आगे हम करेंगे जो दूसरे नंबर पे है, मेरा मटेरियल मेरे को क्या चाहिए होगा। मटेरियल नीडेड, पिक्चर ऑफ एन एनवायरनमेंट, पिक्चर ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट, वर्कशीट्स। थर्ड पार्ट पे है प्री रिक्विजिट्स, मेरे को पहले क्या चाहिए। द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फैमिलियर विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग इन द एनवायरनमेंट। जो स्टूडेंट्स के आस पास का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स उसके साथ फैमिलियर हैं। सबसे पहले मेरी स्टेज होगी स्टेज 1, मीन्स एंगेज करना। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ही था, एंगेज करने का क्या मतलब है कि ग्रुप वर्क यहाँ पे हम करवाएंगे। जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द टीचर डिवाइड्स द स्टूडेंट इनटू 2 ग्रुप्स एंड आस्क देम टू गो अराउंड द स्कूल कैंपस एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, पीपल, फिनोमेना एटसेट्रा अवेलेबल इन द स्कूल सराउंडिंग्स। टीचर ने क्या किया है, बच्चों को एंगेज करने के लिए 2 ग्रुप्स में बांट दिया और उनको बोला कि आप कैंपस में एक बार आइडेंटिफाई करके आओ कि कौन से उन्होंने ऑब्जेक्ट देखे, पीपल देखे और क्या फिनोमेना चल रहा था जो कि उनकी सराउंडिंग में, स्कूल की सराउंडिंग में अवेलेबल थे। आफ्टरवर्ड्स द टीचर ऑफ both the groups read out what their groups have identified and write them on the chalkboard. जब कुछ समय बाद जब दोनों ग्रुप वापस आ जाएंगे तो टीचर दोनों ग्रुप्स में क्या कुछ देखा उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा। Both the groups discuss about their observations and summarize about the objects, people and phenomena existing in the school campus. दोनों ही ग्रुप अलग अलग अपनी ऑब्जर्वेशन जो है उनको समराइज करेंगे कि उन्होंने आसपास जो कौन से ऑब्जेक्ट्स देखे, पीपल कैसे थे और कौन सा फिनोमेना उनके स्कूल में एग्जिस्ट कर रहा था। ये थी हमारी स्टेज 1। आगे हम करेंगे स्टेज 2 विच इज एक्सप्लोर, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। यहाँ पे जो टीचर है उसने अपना एक टॉपिक जो है वो अनाउंस करना है। बेस्ड ऑन द डिस्कशन द टीचर शोज अ पिक्चर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि हम पिछले लेसन में जैसे हम करते हैं कि पीके टेस्टिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट था, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। यहाँ पे जो टीचर है बच्चों को पिक्चर दिखा के उसके बाद ये क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड पूछेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टीचर्स एक्टिविटीज एंड लर्नर्स एक्टिविटीज एक्सपेक्टेड, व्हाट दिस पिक्चर इज रिलेटेड विद। जो मैंने ऊपर ये पिक्चर दिखाई है, इस पिक्चर को दिखाते हुए टीचर पूछेगा कि व्हाट दिस पिक्चर इज रिलेटेड विद। तो स्टूडेंट्स का जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है वो शायद रहेगा सराउंडिंग्स। लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं उनकी लिस्ट बनाइए। स्टूडेंट्स की जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स रहेगा वो रहेगा ट्रीज, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, फिश, वाटर एटसेट्रा। कैन यू आइडेंटिफाई वेयर दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन, आप क्या बता सकते हैं कि ये जो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं कहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला एनवायरनमेंट में। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से क्या आपका अभिप्राय क्या है। द प्लेस, पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो ये स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहा था। इसके बाद जो टॉपिक है वो अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक टीचर करेगा। After having the above discussion with the learners, the teacher announces that today let us discuss and learn what an environment is. हमारा टॉपिक यहाँ तक अनाउंस हो चुका है। आप पीके टेस्टिंग अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे जो जो भी आपका टॉपिक रहेगा। लेकिन हमने सबसे पहले जो हमारी जो 3 स्टेज थी, पहली स्टेज थी वो हमने पार कर ली, क्रॉस कर ली, एंगेज,
ग्रुप्स बना के हमने बच्चों को इन्वायरमेंट में भेजा। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर के दौरान ही हम टीचर ने वो पीके टेस्टिंग की और टॉपिक जो अनाउंस किया। थर्ड है एक्सप्लेन करना। यहाँ पे टीचर का काम है प्रेजेंटेशन देना। नेक्स्ट द टीचर शोज द फॉलोइंग टू पिक्चर्स रिलेटेड विद इन्वायरमेंट। ये पिक्चर ए है जो कि आप देख रहे हैं और ये पिक्चर बी है। दोनों ही पिक्चर्स दिखा के जो टीचर है वो अब बच्चों से फिर पूछेगा क्वेश्चन कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर। बच्चे जवाब देंगे पिक्चर ए इंक्लूड्स द सन, लेक, फिशेस, ट्री, बर्ड्स, बोट, टॉर्टॉइज, वाटर एटसेट्रा। Whereas in picture B there are buildings, cars, human beings, etc. Whether buildings and cars are a part of environment? Yes. How are buildings and cars different from birds and animals? Building is constructed by human beings and cars are produced by human beings, whereas birds and animals are the part of nature. Can you classify these two types of environments on the basis of your observation? Yes. How do you classify these two types of environment? तो स्टूडेंट्स जवाब देंगे environment can be classified into natural environment and man-made environment. All those objects like water, birds, trees, sun, rivers, sea, etc. are part of natural environment, whereas roads, buildings, vehicles, etc. comprise man-made environment. So students जो हैं वो summarize करेंगे कि environment क्या है, that is a combination of natural and man-made phenomena. यहाँ तक हमारी stage 3 जो presentation वाली थी वो complete हो चुकी है। टीचर ने ये दोनों, मैं वापस जा रही हूँ, टीचर स्टेज थर्ड था एक्सप्लेन करना। टीचर ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी, बच्चों को दो पिक्चर्स दिखाई, दोनों पिक्चर्स दिखा के बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछे, उन्होंने डिस्कशन भी की होगी और उसके बाद ये जो आंसर उनके सामने आए हैं उसके आधार पर बच्चों ने खुद समराइज किया कि इन्वायरमेंट जो है वो क्या होगा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड फिनोमेना। अब हम स्टेज 4 पर पहुंच गए, दैट इज द एक्सटेंड। यहाँ पे अब टीचर जो है एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेगा, एनालाइजिंग द सिचुएशन। टीचर कोई भी एक नीचे दी हुई, अब मैं आपको पढ़ने जा रही हूँ, फास्ट पढ़ूंगी। एक सिचुएशन देता है, Rakesh was studying in a boarding school. During vacation, he went home and found that the pond nearby his house was leveled and a building was constructed over this place. He felt sad because whenever he went home, he usually tried to catch fish from the pond and observe other insects, small animals, etc., and enjoyed moving around the pond. He inquired about this from his parents and they said that environment was changing rapidly. Based on this situation, the teacher asked the students the following questions to discuss in groups. ये सिचुएशन टीचर ने प्रेजेंट की है इस पैरा की फॉर्म में और उसके आधार पर टीचर ने ये दो क्वेश्चन दिए हैं बच्चों को कि वो अपने ग्रुप्स में डिस्कस करें। Why did Rakesh feel sad when he saw the building on the spot where once the pond was existing earlier? What are the reasons for the rapid changes in the environment? राकेश क्यों सैड फील कर रहा था जब उन्होंने देखा कि जहाँ पे पॉन्ड था वहाँ पे अब बिल्डिंग्स बन गई हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इस रैपिड चेंजेस जो एनवायरनमेंट में जल्दी जल्दी बदलाव आ रहे हैं इसके रीज़न क्या रहे होंगे। ये हमारी एक्टिविटी 1 थी जहाँ पे हमने एक सिचुएशन को एनालाइज किया और टीचर ने बच्चों को ग्रुप में ये दो क्वेश्चन दिए इस सिचुएशन के आधार पर कि वो अपने ग्रुप में डिस्कस करें। उसके बाद एक्टिविटी 2 है जिसमें हम टीचर ने एक वर्कशीट दी है। The following worksheets are given to each students to work on. Number 1. Among the items given below, list out the items which are not a part of man-made environment. Flat, club, flowers, community, mountains, aquarium, road, rain, train, rivers. मतलब नीचे दी हुई सभी आइटम्स में से आपने वो आइटम्स लिस्ट करनी है जो कि मैन मेड इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ये टीचर ने एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, पॉल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या रहेगा और मैन मेड एनवायरनमेंट में क्या रहेगा, इन दोनों के आधार पर, इस एस्पेक्ट्स के आधार पर बच्चों ने जो क्या है उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश करना है कि नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या रहेगा। उसके बाद है रिकैपिटुलेशंस। The students summarize the concept of environment and the difference between natural and man-made environments. यहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या रहेंगे। उसके बाद हम स्टेज 5 पे पहुंच चुके हैं, दैट इज द इवेलुएट। इवेलुएट मीन्स रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। जो भी टीचर ने अब तक पढ़ाया है उसी को टीचर्स ने इवेलुएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे विद एग्जांपल डिफरेंशिएट नेचुरल एनवायरनमेंट फ्रॉम ह्यूमन एनवायरनमेंट। Prepare a poster related to World Environment Day. Go to your nearby locality and find out that natural and